Today I will teach you exercise 3.3 and your chapter name is understanding quadrilaterals. Now see this and watch carefully to understand everything. एक्सरसाइज 3.3 में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ. काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स में जिसकी कितनी साइडें होती हैं? 4, 1, 2, 3 एंड 4. जिन जिन की 4 साइडें होती हैं, जिन पॉलीगन की, वो क्वाड्रिलेटर कहलाते हैं. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है. अब बात आती है क्वाड्रिलेटर के टाइप्स. तो एक होता है ट्रेपेजियम, ठीक है, एक होता है काइट और पैरेललोग्राम. तो यहाँ पर देखिए जो ट्रेपेजियम होता है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेपेजियम का फिगर है? तो जो ट्रेपेजियम होता है उसकी 2 साइडें पैरेलल होती है. तो ये देखिए कि जो ये ए बी है वो डी सी की क्या है? पैरेलल है. ए बी पैरेलल टू डी सी. ये किस चीज़ का मार्क होता है? पैरेलल का. ठीक है, पैरेलल का मार्क मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से करना है, 2 डंडे खींच देना है. तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी. तो ये और ये पैरेलल है, सिर्फ 2 ही साइड पैरेलल होनी चाहिए, ये 2 पैरेलल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो ये और ये तो पैरेलल नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रेपेजियम है. नाउ यहाँ पर देखिए ये वाली जो साइड है पी एस, वो पैरेलल है किसके साथ? क्यू आर के साथ. ठीक है, तो ये इसके साथ पैरेलल है, पर ये वाली जो है इसके साथ पैरेलल नहीं है. ठीक है, देखिए आपको साफ सीधी दिख रहा होगा, इस तरीके का फिगर बन रहा है. एक सीधा है, एक टेढ़े में, स्लैंट में है. ठीक है, तो ये तो पैरेलल है नहीं. पैरेलल क्या होना चाहिए? इस तरीके का होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए सारे पॉइंट के बीच. ठीक है, तो ये पैरेलल नहीं है. तो ट्रेपेजियम में आप समझ गए होंगे कि 2 साइडें पैरेलल होनी चाहिए और 2 साइडें नहीं होनी चाहिए, तो उसी को ट्रेपेजियम कहते हैं. नाउ काइट किसे कहेंगे? तो काइट में ये है कि ये साइड इस साइड के बराबर होनी चाहिए और ये साइड इस साइड के बराबर होनी चाहिए. यानी कि ए बी किसके बराबर होनी चाहिए? ए डी के बराबर. और बी सी किसके बराबर होनी चाहिए? सी डी के बराबर. ठीक है, इस तरीके का दूसरा फिगर है जिसमें ये साइड है वो इसके बराबर है और जो ये साइड है उसके बराबर है. यानी कि पी क्यू की जो लेंथ है वो क्यू आर के बराबर है और जो पी एस की लेंथ है वो आर एस के बराबर है. उसी को हम क्या कहते हैं? काइट. अब हम कह देंगे कि ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड बी सी इक्वल्स टू सी डी. और इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि पी क्यू क्या है? क्यू आर के बराबर है और जो पी एस है वो आर एस के बराबर है. यानी कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ अब बात आती है पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम क्या किसे कहेंगे? तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है. तो पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए? नाम ही से है पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेलल होनी चाहिए, सारी साइड आपस में पैरेलल होनी चाहिए, अपोजिट होगी. तो ये साइड इस साइड के साथ पैरेलल है और ये साइड इस साइड के साथ पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है. फिर ये देखिए ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है पैरेलल है और जो ये वाली साइड है वो इसके साथ पैरेलल है. ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड एक दूसरे के साथ क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए. ये इसके साथ पैरेलल में होनी चाहिए और ये इसके साथ पैरेलल में होनी चाहिए. ठीक है, यही शर्त है पैरेललोग्राम के लिए, तभी उसको हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं. अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखिए. द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ. तो मैंने ये आपको अभी बताया है कि इक्वल लेंथ की होती है, पैरेलल होती हैं और इक्वल लेंथ की होती हैं. सपोज ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना सेंटीमीटर का होगा? 10 होगा. सपोज ये 100 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा? 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट है द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल में. तो यहाँ पर आप क्लियर समझ गए होंगे कि अपोजिट एंगल, तो ये एंगल किसके साथ अपोजिट है? इसके साथ है. तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा. ठीक है, और ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा. अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के. तीसरी चीज़ है पैरेललोग्राम में जो एडसेंट एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होता है. एडसेंट एंगल मीन्स सपोज ये एंगल और ये एंगल की बात करें, एक ही साइड पे, ये साइड क्या होती है? कॉमन होती है. एक एंगल यहाँ पे बना, एक एंगल यहाँ पे बना, तो दोनों में क्या साइड कॉमन है? ये वाली साइड कॉमन है. तो इसी को एडसेंट एंगल कहते हैं. तो ये दोनों एडसेंट एंगल है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होता है. इसका मतलब है कि अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ते हैं तो 180 आता है, 180 डिग्री. ठीक है, तो इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आता है, उसी को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री. तो इतना आप समझ गए होंगे. नाउ डायगोनल की बात आती है. डायगोनल के बारे में आपको समझा चुका हूँ कि सपोज ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट वर्टेक्स को जो कनेक्ट करती है जो लाइन, उसी को डायगोनल कहते हैं. तो एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया. तो इसमें 2 डायगोनल हम बना सकते हैं पैरेललोग्राम में. तो क्या कह रहा है डायगोनल के बारे में? डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर.
तो इसका मतलब है कि जब डायगोनल क्या करते हैं, खींचे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो लेंथ होगी और इसकी जो लेंथ होगी दो भागों में डिवाइड हो गई। सपोज ये पूरी की पूरी एक जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर की है, पूरी की पूरी लेंथ 10 सेंटीमीटर की है, तो ये दो भागों में टूट चुकी है। तो एक भाग तो यहाँ से यहाँ तक टूटा, यहाँ से यहाँ तक का, और एक भाग यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक भाग कितने सेंटीमीटर हो गया, 5 और 5, ठीक है। पूरी 10 थी तो ये 5 और 5 में डिवाइड हो गया। इसी तरीके से इसको देखेंगे तो अगर ये सपोज 20 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये कितना हो जाएगा, 10 10, दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो यानी कि दो इक्वल भागों में वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। नाउ एक्सरसाइज 3.1 पे चलेंगे, 3.3 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इस तरीके से पैरेललोग्राम को लिखा जा सकता है। पहला लाइन बनाना उसका मतलब होता है पैरेललोग्राम, GM, ठीक है। ABCD पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि इसमें प्रॉपर्टी भी कौन सी लगेगी, पैरेललोग्राम की ही लगेगी, जो भी मैंने आपको समझाई है। कंप्लीट द स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। प्रॉपर्टी और डेफिनेशन को यूज करते हुए आपने इसका आंसर देना है। तो AD इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पर देखते हैं हम, जो AD है ये है वो इक्वल्स किसके होगा, BC के होगा, तो यहाँ पर तो BC हो जाएगा, ठीक है। नाउ DCB ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये जो C है वो इसके इक्वल हो जाएगा, और इस एंगल का नाम क्या है, DAB, तो यहाँ पर हो जाएगा DAB, ठीक है। OC किसके बराबर होगा, OC कहाँ पे है, ये है, सिर्फ इतना है OC। अब मैंने कहा है कि जब दो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये दो भागों में टूट चुका है, एक भाग ये और एक भाग ये, और दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल, यानी कि OC किसके बराबर होगा, OA के बराबर। OA बोलो चाहे AO बोलो, बात एक ही है। अब नाउ लास्ट है मेजर, M इज मेजर ऑफ एंगल DAB, यानी कि ये एंगल प्लस इसमें क्या जोड़ रहे हैं, मेजर ऑफ एंगल CDA, ये वाला एंगल, ये कितना डिग्री होगा, ये और ये एंगल जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री, क्योंकि मैं आपको लास्ट में समझा चुका हूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल है। इस एंगल और इस एंगल के बीच ये साइड क्या है, कॉमन है, यानी कि एडसेंट एंगल है, ये दोनों एडसेंट एंगल हैं, जिसके वजह से इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x y z। आपने x y z की वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं, जिसमें मैं पहला फिगर मैंने बनाया हुआ है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये 100 डिग्री है, तो ये भी तो 100 ही होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल B इक्वल्स टू 100 डिग्री, सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे, कैसे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों इक्वल, यानी कि y भी कितना होगा, 100 ही तो होगा। दिस इम्प्लाइज दैट y कितना आ गया, 100 डिग्री। तो y की तो वैल्यू आ गई। अब आपने x और z की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब आपको z की वैल्यू पता होगी, z जितना होगा उतने x भी तो होगा, अपोजिट एंगल्स, तो हम z निकालेंगे। तो z हम कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या ये हो सकता है कि मैंने इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ा और उसको लिखा मैंने 180 डिग्री? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये एडसेंट एंगल है, क्योंकि इन दोनों एंगलों में ये साइड क्या है, कॉमन है, एडसेंट एंगल है, पैरेललोग्राम के हैं, इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप लिख देंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री होता है, आपको पता ही है। तो हमने एंगल A और एंगल B को जोड़ा, एंगल A कितना है, Z, ठीक है, और एंगल B कितना है, 100 डिग्री, इक्वल्स में कितना है, 180 डिग्री। नाउ Z इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 100 डिग्री उस साइड आ जाएगा, तो 180 डिग्री तो यहाँ ऑलरेडी था, 100 इधर आएगा तो -100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव था, इक्वल के उस साइड जाने पर नेगेटिव होता है। तो Z कितना आ रहा है, इसको माइनस कीजिए तो आपको 80 डिग्री आ रहा है। अब देखिए Z आपका 80 है, ये आपका 80 है, तो ये x भी कितना होगा, 80 होगा। लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, इसका मतलब जो Z है, Z यानी कि 80 डिग्री है, वो एंगल C के बराबर होगा, यानी कि x के बराबर। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 80 डिग्री, 80 डिग्री बराबर x बोलो, चाहे x बराबर 80 डिग्री, बात देखिए है। तो यहाँ पर आपको x, y और z की वैल्यूज मिल चुकी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो यहाँ पे देखिए जो थर्ड फिगर है ये भी पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में पहले का है, सब के सब पे पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर देखिए आपने सबसे पहले एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ये एंगल इसके बराबर, जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के बराबर, अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है यहाँ पे, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और यहाँ पे इसका मार्क क्या होता है, इस बॉक्स का मार्क होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर 90 बन रहा है तो यहाँ पर भी 90 बनेगा। तो एक्स आपका कितना आ चुका है, 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इस ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल बन रहा है, लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पर नाम दिया हुआ है ओ, इस पॉइंट का नाम ओ डी सी। ओ डी सी की बात करेंगे तो एंगल ओ प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल का तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें पता है इजीली, ये हमारा कहाँ से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या, एंगल ओ कितना है, यहाँ पे ना एक एक्स है, ठीक है, एक्स है, प्लस डी पे कितना है, वाई है, और सी पे कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स कितना है, अभी एक्स 90 आया है, प्लस वाई प्लस 30 वैसे रहेगा, इक्वल में 180 वैसे रहेगा। नाउ इन दोनों को सम कीजिए तो 9 और 3 कितना होता है, 120 डिग्री हो गया। वाई साथ में है, 180 डिग्री। नाउ अब क्या करेंगे, वाई की वैल्यू निकालें तो 120 इस साइड जाएगा, तो वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, क्योंकि उस साइड जाएगा तो यहाँ ये पॉजिटिव था, उस साइड नेगेटिव हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 डिग्री। तो वाई आपका 60 आ चुका है। अब देखिए आपका ये वाई 60 है तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती है और एक तीसरी लाइन उसको कट करती है, ये लाइन उसको कट करने का काम करती है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। अल्टरनेट एंगल्स इसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर देखो ये और ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम में तो पैरेलल होते हैं अपोजिट, तो ये और ये पैरेलल है और ये जो तीसरी लाइन है उसको कट करने का काम करे। यहाँ देखो इस तरीके का फिगर नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे, ये जेड टाइप का, ठीक है। तो ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि इसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू जेड, और y की वैल्यू है 60, इसलिए z भी होगा 60 डिग्री। तो ये किसे आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अंदर का एंगल है ये, ठीक है। इन दो लाइनों के अंदर बनाए जो एंगल तो इंटीरियर कहते हैं, बाहर बनता तो एक्सटीरियर कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो आपका एक्स वाई और जेड की वैल्यूज मिल चुकी है, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट लगा देंगे। नाउ नेक्स्ट, नाउ फिफ्थ पार्ट है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अब इसके अंदर देखिए हमें पता है कि जितना ये होगा उतना ये भी होगा, अपोजिट एंगल्स। तो लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, कैसे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये 112 डिग्री है तो ये ये भी 112 डिग्री होगा, ठीक है। तो लिखेंगे y बराबर 112 डिग्री। क्लियर हो गया आपका, ये दोनों इक्वल हो गए तो y का मान निकल गया। अब आपको x और z का भी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला एंगल किसके, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल जहाँ पे a बने हुए, एंगल a प्लस एंगल b कितना होगा, 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, यानी कि पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा एंगल को जोड़ के 180 आएगा, इतना आपको क्लियरली पता है।
ठीक है। तो एंगल ए पे कितने कितने एंगल बन रहे हैं, एंगल ए दो भागों में डिवाइड है, तो पूरा एंगल ए की अगर हम बात करते हैं, एंगल ए की पूरी बात करते हैं, तो ये पूरा एंगल कितना है 40 प्लस जेड, 40 प्लस जेड, ठीक है। प्लस एंगल बी कितना है, एंगल बी 112 डिग्री, इक्वल में कितना है 180 डिग्री। नाउ सॉल्व दिस, 112 डिग्री, ठीक है, 112 डिग्री है, तो 40 में 112 जोड़िए तो आपका कितना आता है 152 डिग्री, प्लस जेड रह जाएगा इधर, तो यहाँ 180 डिग्री आ जाएगा आपका। अब आपको जेड की वैल्यू चाहिए तो ये 152 इधर आ जाएगा, तो 180 डिग्री तो वैसे रहेगा, ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस, ठीक है। तो जेड की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 28 डिग्री। तो जेड भी आपको मिल चुका है, वाई भी आपको मिल चुका है, अब आपने एक्स निकालना है। तो यहाँ पे एक बार फिगर देखते हैं कि जब ए बी और डी सी पैरेलल है, ए बी और डी सी पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेलल होंगे, अपोजिट पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल है, तो यहाँ पर एक जो लाइन है इसको कट कर रही है इस तरीके से, एक ये तो मैंने बना दिया, ये और ये उसको क्या कर रही है, डिवाइड करने का काम कर रही है। तो ये एंगल किसके बराबर होने वाला है, इस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिए कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये इंटरसेक्ट करने का काम कर रही है, तो यहाँ पर जो एंगल एक्स बनेगा वो किसके बराबर होगा, जेड के बराबर। तो लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो इक्वल होता है, तो जेड की वैल्यू है 28 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी होगी 28 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू 28 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल है ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2 में है, दो एडजेसेंट एंगल किसके, पैरेललोग्राम के। तो ये पैरेललोग्राम बन गया, तो पैरेललोग्राम की ही हम इसमें प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो कहा है कि दो एडजेसेंट एंगल है 3:2 में, तो एडजेसेंट एंगल आप समझ चुके होंगे, जिसमें एक साइड क्या आती है कॉमन, तो 3:2 में है, तो सपोज ये और ये दो एंगल जो है एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इसमें एक साइड क्या है कॉमन। तो एडजेसेंट एंगल मतलब आप समझ होंगे कि इन दो एंगलों के बीच एक साइड क्या आनी चाहिए कॉमन। कैसे, ये एंगल है तो उसमें ये साइड आ गई, फिर यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसमें भी ये साइड आ गई, तो इन दोनों एंगलों में ये साइड कॉमन आ रही है, इसलिए एडजेसेंट है, ठीक है। तो 3:2 में है, तो 3:2, तो रेशियो में हम अपने तरफ से x ले लेते हैं, तो ये 3x और 2x होंगे। तो लिख देंगे लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, माना ये ABCD पैरेललोग्राम है, एंगल B इक्वल्स टू 3x एंड एंगल C इक्वल्स टू 2x, एंगल B 3x है और एंगल C 2x है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ अब आप क्या जानते हैं, एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री। नाउ एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री क्या थी, सीन्स एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया, एंगल B कितना है 3x, C कितना है 2x, इक्वल में कितना है 180 डिग्री। नाउ सॉल्व दिस इज 5x, 3 + 2 5, x का x और 180 डिग्री। नाउ x की वैल्यू निकालनी है अपने, तो 5 जाएगा अपॉन में, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में होता है, तो इक्वल की साइड आने पर डिवाइड में, तो 180/5 हो जाएगा। नाउ डिवाइड दिस, 5 से हम 180 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36, ठीक है। तो x आया 36 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको x की वैल्यू मिल चुकी है, अब आप पूरी एंगल B की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, एंगल B इक्वल्स टू क्या था आपके पास 3x, 3x मीन्स 3 × x और x कितना है 36, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डिग्री आपका आ जाएगा। अब आपने एंगल C निकालना है, एंगल C 2x आपके पास गिवन है, 2x का मतलब है 2 × x और x कितना है 36 डिग्री। नाउ मल्टीप्लाई दिस, यू गेट 72 डिग्री। तो ये दो चीज़ आपको मिल चुकी है, B आपको 108 डिग्री, ये 108 डिग्री मिल चुका है और ये 72 डिग्री। और आपको कहा था फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ इट पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स निकालने हैं आपने। तो B और C मिल चुका है, आपने A और D निकालना है। तो यहाँ पर हम A और D निकाले हैं, तो एंगल A किसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल A बराबर एंगल C, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आप लिख देंगे। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये एंगल C आपका कितना निकला था 72 डिग्री, ये 72 है तो ये भी 72 होगा।
तो एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट। तो ये हो चुका है, तो ये आपने निकाल दिया। अब आपको डी की वैल्यू भी चाहिए, तो एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल बी। ये भी क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आप लिख लेंगे, क्योंकि डी और बी अपोजिट एंगल से बराबर होते हैं। बी की वैल्यू कितनी मिली थी, 108 डिग्री। ये 108 डिग्री है तो ये भी तो 108 डिग्री होगा, तो एंगल डी भी कितना होगा, 108 डिग्री। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर हमने सारे एंगल्स निकाल दिए, एंगल ए, बी, सी और डी। नाउ नेक्स्ट, अब 7वां नंबर का है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कि होप इज ए पैरेललोग्राम, तो लिखेंगे होप इज अ पैरेललोग्राम, HOPE, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसमें पैरेललोग्राम की ही डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज लगेंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालना है प्रॉपर्टीज यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल देते हैं। y सिर्फ इतना ही है, यहाँ पर सिर्फ y इतना ही डिग्री बोला हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब PE और HO पैरेलल हो और ये जो तीसरी लाइन है कट करने का काम कर रही है, तो जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, ये वाला इस साइड का एंगल इस साइड के बराबर होता है। ठीक है, और ये वाला एंगल इस साइड के बराबर होता है, ये आपको पता ही है। तो फिलहाल ये y है और यहाँ पर आपको 40 नज़र आ रहा होगा, ये वाला। तो y और 40 क्या होंगे, इक्वल। कैसे, जब HO पैरेलल है EP के, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 40 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम z की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, कि जब HE और PO क्या है, पैरेलल है। जब ये और ये पैरेलल हैं तो यहाँ पे अगर सीधी लाइन खींची जाए तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि पैरेलल है ये और ये पैरेलल है। इसका मतलब जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो इस एंगल के बराबर ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि HE इज पैरेलल टू PO, दिस इम्प्लाइज दैट जो यहाँ पे एंगल बनेगा, एंगल H किसके बराबर होगा, इस बाहर वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि 70 के बराबर होगा, 70 डिग्री। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। और एंगल H कितना है, एंगल H है ये पूरा का पूरा, यानी कि 40 प्लस जेड इक्वल्स टू 70 डिग्री। नाउ जेड की वैल्यू चाहिए तो 40 इस साइड आना पड़ेगा, 70 के साइड, तो 40 पॉजिटिव इस साइड आएगा, नेगेटिव। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, यू गेट 30 डिग्री। तो जेड की वैल्यू आपको मिली है 30 डिग्री। तो जेड तो आपको मिल चुका है, अब आपने निकालना है एक्स। तो एक्स आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है, ये होप HOPE पैरेललोग्राम है। तो ये पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल इस एंगल के साथ अगर जुड़ेगा तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों एंगलों में ये साइड क्या है, कॉमन है, एडसेंट है, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार यहाँ पर अब पैरेललोग्राम है तो इसका और इसका जो सम होगा 180 होगा। तो हम लिख देंगे एंगल H प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये एडसेंट एंगल है, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल H कितना है, एंगल H है आपका 70 डिग्री। ठीक है, और एंगल E आपका कितना है, X इक्वल में कितना हो गया, 180 डिग्री। आपको X की वैल्यू निकालनी तो 70 इस साइड आएगा, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इधर आने पर नेगेटिव हो जाता है, इसको माइनस किए तो 110 डिग्री। तो x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।